आज हम बात करने वाले हैं दीपावली उत्सव के बारे में। कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार राम रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण और अपनी सेना के साथ वापस अयोध्या आए थे। उनके आने की खुशी में पूरे राज्य में दीप जलाकर खुशियां मनाई गई थी। उसी उपलक्ष्य में दीपावली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ये भारत का बड़ा ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसकी पुष्टि हमें वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जैसे अन्य रामायणों से भी होती है। आइए हम इस श्लोक को देख लेते हैं। रामायण के अनुसार राम चैत्र मास यानी जो मार्च और अप्रैल का महीना होता है उस समय अयोध्या आए थे, लेकिन दीपावली कार्तिक मास यानी कि अक्टूबर नवंबर में मनाते हैं। आने का समय कुछ और स्वागत का समय कुछ और। इसका मतलब ये है कि अयोध्या और दीपावली का कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि राम नाम का कोई भी व्यक्ति पैदा भी हुआ था या नहीं। जिस तरह से राम का जन्म बताया जाता है वो तो प्राकृतिक है ही नहीं, तो कैसे मान लिया जाए कि राम नाम का कोई था भी या नहीं। वैसे वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम का जन्म कैसे हुआ था ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो जरूर देखिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ये तो रहा पहला प्रमाण जो खुद रामायण में है, जिसके अनुसार राम चैत्र माह में आए थे और दीपावली कार्तिक मास में मनाई जाती है। आइए दूसरा प्रमाण भी देख लेते हैं। दूसरा प्रमाण मैं पद्म पुराण में बताने वाला हूँ। पद्म पुराण एक लिखित दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि राम ने चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रावण को मार डाला था, लेकिन विजयादशमी तो आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाई जाती है। फिर रावण वध से विजयादशमी का काहे का संबंध? राम के अयोध्या वापसी के बारे में पद्म पुराण में भी लिखा है कि राम वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को आए थे और अगले ही दिन सप्तमी को उनका राज्याभिषेक हुआ था। फिर दीपावली तो आश्विन माह की अमावस्या को आती है। फिर राम का अयोध्या आने से दीपावली का काहे का संबंध? चलिए एक बार पढ़ के सुनाई देता हूँ। पद्म पुराण के 124वें सर्ग में लिखा है कि श्री रामचंद्र जी ने 14वां वर्ष पूर्ण होने पर पश्चिमी तिथि को भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर मन को बस में रखते हुए मुनि को प्रणाम किया। अब इसके आने के बाद क्या होता है? तदंतर श्री रामचंद्र जी चैत्र शुक्ल द्वादशी से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक 18 दिन रोष पूर्वक युद्ध करते रहे। राम ने रावण का वध किया। शेष 72 दिनों तक संग्राम चलता रहा। रावण आदि राक्षसों का दाह संस्कार अमावस्या के दिन हुआ। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को श्री रामचंद्र जी युद्ध भूमि में ही ठहरे रहे। वैशाख शुक्ल पश्चिमी को भगवान श्री राम अपने दल बल के साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आए और 14वां वर्ष पूर्ण होने पर षष्ठी को नंदीग्राम में जाकर भरत से मिले। फिर सप्तमी को अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक हुआ। अब आप अंदाजा ही लगा सकते हो कि दीपावली तो आश्विन माह की अमावस्या को आती है और फिर राम का अयोध्या आने से दीपावली का काहे का संबंध? वास्तव में दीपावली का संबंध राम और अयोध्या से न होकर बुद्ध और कपिलवस्तु से, यानी कि ये दिन बुद्ध उत्सव दीपदान उत्सव है, जिसे इन पाखंडियों ने अन्य उत्सवों की तरह घुसपैठ करके चुरा लिया। आइए इसके बारे में भी बता देता हूँ। जब तथागत बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपनी कपिलवस्तु नगरी में वापस लौटने वाले थे, तब उनके आने की ये खबर सुनते ही उनके पिता शुद्धोधन ने कपिलवस्तु को उनके स्वागत के लिए सजा दिया था। जब आश्विन माह में तथागत बुद्ध कपिलवस्तु आए और शुद्धोधन ने अच्छे अच्छे मिष्ठान बनवाए और रात को दीप जलाकर पूरी नगरी को रोशनी से जगमगा दिया। खास बात यह है कि बुद्ध की जीवन की ये यादें अशोक काल में ज्यादा तौर पर मनाई जाती रहीं। बुद्ध ने राजकाज त्याग कर जब चीवर धारण किया था तो सम्राट अशोक और सम्राट हर्षवर्धन भी हर 5वें साल बड़ा उत्सव के रूप में मनाते थे और अपना संपूर्ण राजकाज त्याग कर कुछ दिनों के लिए भिक्षु बन जाते थे। बुद्ध की कपिलवस्तु नगरी भेंट को ध्यान में रखकर सम्राट अशोक ने भी आश्विन माह में 84,000 स्तूप बनवाने का निर्णय लिया था और उसे आश्विन माह में ही पूरा कर दिया था। सभी स्तूप बनाने के बाद उन पर दीप जलाए गए। महावंश में वो नज़ारा ऐसा बताया गया है कि अशोक पाटलिपुत्र में खड़े होकर चमकते हुए सभी स्तूपों को देखने लगे और सारा जम्बूद्वीप रोशनी की चकाचौंध में चमक उठा। लोगों ने खुशियों में लिप्त होकर उसे दीपोत्सव के रूप में मनाने लगे। सम्राट अशोक ने विजयदशमी के बाद बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी को पैदल चलकर भेंट दी थी। उसके बाद अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में लौटने पर उन्होंने 84,000 स्तूप बनाने का निर्णय लिया। लोग बुद्ध को बहुत चाहते थे, लेकिन दूर दराज के प्रदेशों से सभी लोग लुम्बिनी नहीं जा सकते थे। उस समय लोग बुद्ध की पूजा स्तूप के रूप में भी करते थे। लोगों को उनके ही प्रदेशों में बुद्ध का दर्शन हो जाए, उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर सम्राट अशोक ने बुद्ध के 84,000 वचनों को ध्यान में रखकर उतने ही स्तूप बनाने का ऐलान किया। सम्राट अशोक का ऐलान सुनकर लोग लाखों की संख्या में राजधानी पाटलिपुत्र में इकट्ठे हुए और सम्राट के साथ सभी ने अपनी अपनी पूंजी यानी धन दान में दे दी। सभी तरह से धन की इतनी बरसात हुई कि धन की बड़ी राशि जमा हुई। इसलिए लोग उस यादगार पर्व को
धन की राशि यानी धनतेरस कहने लगे। स्तूपा के साथ साथ 3 जगहों पर बुद्ध के चरणों यानी बुद्धपाद का भी निर्माण करने का फैसला पाटलिपुत्र की सभा में दूसरे दिन लिया गया। महाबली सम्राट ने दुनिया में 3 जगहों पर बुद्धपाद स्थापित किए। सम्राट अशोक ने बुद्ध गया के बुद्ध पदों का प्रतिपाद अनेक जगहों पर बनाया था, इसलिए लोगों ने धनतेरस के दूसरे दिन को बलि प्रतिपदा के रूप में याद रखा। लोग खुश हुए और कहने लगे कि महाबली सम्राट अशोक का राज ऐसे ही बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहे, वो कभी खत्म ना हो। लेकिन समय के साथ मौर्य वंश भी धीरे धीरे चला गया। सम्राट अशोक ने दुनिया में जिन 3 जगहों पर दक्षिण भारत के नागार्जुनकोंडा में, अफगानिस्तान के नब्बेहार स्तूप में और अरबिस्तान में बुद्ध के चरण स्थापित कर दिए थे और उनके माध्यम से संपूर्ण दुनिया को जीत लिया था, जिसे अशोक का धम्म विजय भी कहा जाता है। सम्राट अशोक के धम्म विजय को बुलाने के लिए ब्राह्मणों ने 52 अवतार के रूप में 3 पदों में दुनिया जीत ली थी। ऐसी झूठी, काल्पनिक और मनगढ़ंत कहानी लिखी। इस काल्पनिक पुराण कथा का और दीपावली का कोई भी किसी भी तरह से संबंध नहीं है। वास्तव में दीपावली पूरी तरह से बौद्ध उत्सव है। मौर्य साम्राज्य के बाद बौद्ध स्तूपों को चोरी करके मनगढ़ंत, झूठी और काल्पनिक कथाएं लिखी गईं ताकि असल इतिहास को मिटाया जा सके और नकल को ही असल बनाकर लोगों को परोसा जाए। दीपोत्सव को ब्राह्मणीकरण करके इसे दीपावली प्रचारित किया गया और इसका संबंध काल्पनिक राम से बनाया गया। दीपदान उत्सव के मौके पर बुद्ध और उनकी माता महामाया को पूजा करते थे, पर अफसोस इस बात की है कि उनकी जगह अब काल्पनिक गणेश और लक्ष्मी ने ले ली। वैसे पाखंडियों ने महामाया को लक्ष्मी ही नाम क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि महामाया एक रानी थी और कोई भी रानी हो वो हमेशा धनवान ही रहती है, उनके पास धन की क्या कमी होगी। इसलिए ब्राह्मणों ने महामाया को लक्ष्मी बनाकर धन की देवी कह दिया। बुद्धिज्म में उल्लू को ज्ञान का प्रतीक माना गया है, पर उसी ज्ञान के प्रतीक को हिंदुज्म में अपशगुन कहा गया है, जो लक्ष्मी के साथ होता है। बुद्ध के इतिहास को इतना खराब और गंदा करना ब्राह्मणों की बुद्ध और बुद्धिज्म के प्रति नफरत को दर्शाता है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस वीडियो से पूरी तरह से सहमत हैं तो इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं।